बच्चों, हम कैकेयी का अनुताप शीर्षक की काव्य पंक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से संग्रहित है। इसमें कैकेयी चित्रकूट में सभा में सबके समक्ष अपने मन के पश्चातापपूर्ण भावों को व्यक्त करती हैं और राम को वापस अयोध्या चलने के लिए कहती हैं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी है यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इन पंक्तियों में कैकेयी ने अपने मन की ग्लानि को व्यक्त किया है, अपने मन के खेद को व्यक्त किया है, पश्चाताप को व्यक्त किया है। उल्का सी रानी, उल्का के समान, उल्का पिंड के समान प्रकाशमान रानी अपने तेज से सभी दिशाओं को दीप्त कर रही थी, आलोकित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी और सभा में बैठे हुए सभी लोगों के मन में भय, आश्चर्य और दुख के भाव भर रही थी, क्योंकि ये वही रानी कैकेयी थी जो कुछ समय पहले राम को वन जाने के लिए और भरत को राज्य दिलाने के लिए सिंघनी की भांति गर्जना कर रही थी और आज पवित्र विचारों से युक्त होकर सबके समक्ष मन का पश्चाताप व्यक्त कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कैकेयी कहती हैं कि मंथरा तो दासी थी, वो भला क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा ही मन अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सका। अर्थात अविश्वास का भाव तो मेरे मन में जागा था, मंथरा भला क्या कर सकती थी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि पंजरगत शरीर रूपी पिंजड़े में स्थित अरे अधीर धैर्यहीन अभागे भाग्यहीन हे मेरे मन, अब तुम अपनी इस पश्चाताप की आग में तुम ही जलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही ज्वलित भाव जागे थे, ईर्ष्या के भाव तुम्हारे अंदर ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कैकेयी विचार करते हुए कहती हैं कि लेकिन इस जन्म में अपने लिए कहती कि मेरे मन में क्या सिर्फ ज्वलित भाव ही था, ईर्ष्या का भाव ही था और कोई भाव नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कैकेयी कहती है नहीं, ईर्ष्या के अतिरिक्त मेरे मन में वात्सल्य का भाव उमड़ा था, ममत्व का भाव उमड़ा था, पुत्र के प्रति माँ का जो प्रेम है वो प्रेम उमड़ा था। क्या मेरे उस ममत्व का, मेरे उस वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हर माँ अपने पुत्र का भला चाहती है और मैंने भी वही चाहा था। तो क्या मेरे उस भाव का, उस वात्सल्य भाव का कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज तो उल्टा हो गया है। मैंने जिस वात्सल्य के वशीभूत होकर अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, आज वही मेरा पुत्र भरत मुझसे ही अन्य सा हो गया है, पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कहे जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मेरे ऊपर थूके,
मेरी निंदा करें, मेरी बुराई करें, जिसको जो कहना है वो कहे, क्योंकि ये अवसर ही ऐसा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन कैकेयी कहती है जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन भरत के प्रति मेरा जो वात्सल्य का भाव है, जो मातृ पद है, जो माता का अधिकार है, वो मुझसे कोई न छीने। हे राम, मैं तुमसे सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही संसार के प्राणी, संसार के सभी प्राणी अभी तक, सभी मनुष्य अभी तक यही कहते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अर्थात पुत्र कितना भी दुष्ट हो, माँ की देखभाल ना करे, धृष्टता धारण करे, लेकिन माता उसके प्रति अपने विचारों में कभी बुरा भी नहीं सोच सकती। माँ कभी भी अपने पुत्र का बुरा नहीं कर सकती, पुत्र कितना भी बुरा करे। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन कैकेयी कहती हैं कि हाय, आज तो विधाता भी मेरे भाग्य के विपरीत हो गया है। और अब सब यही कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है, माता ही कुमाता हो जाती है। किसी भी स्थिति में पुत्र अपना आचरण नहीं बदलता, अपना सदाचरण नहीं बदलता, माता भले ही कुमाता हो जाए, अर्थात माता भी भले ही बुरे आचरण वाली हो जाए। इन पंक्तियों में कैकेयी के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करती हैं, लेकिन साथ ये भी कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ वात्सल्य के वशीभूत होकर के किया है। रस शांत है। अलंकार में अनुप्रास और उल्का सी रानी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। भाषा भावों के अनुरूप सशक्त खड़ी बोली हिंदी है। शैली प्रबंधात्मक है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकेयी अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती हैं, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, कि मैंने अपने पुत्र भरत का वाह शरीर देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसका कोमल शरीर देखा, लेकिन इसके कोमल शरीर के अंदर स्थित दृढ़ विचारों वाले हृदय को मैं जान नहीं पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती हैं कि मैंने परमार्थ नहीं देखा, दूसरे का भला नहीं देखा, सिर्फ अपना स्वार्थ साधने में लग गई, और अपने स्वार्थ के कारण ही आज हमारे सामने ये बाधा उपस्थित हो गई है। ऐसी बाधा उपस्थित हो गई है कि मेरा पूरा घर ही नष्ट हो गया है। मेरे प्रति स्वर्गलोक सिधार गए। मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपने भाई और पुत्रवधू के साथ वनवासी हो गया, वन में निवास करने चला आया, और मेरा अपना पुत्र भरत, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो भी आज मुझसे पराया हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी
कि रघुकुल में एक अभागिनी रानी थी जिसने स्वयं ही स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना ही परिवार नष्ट कर दिया। निज जन्म जन्म में जो सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। जन्मों जन्मों तक, युग युगांतरों तक लोग मेरी ये कहानी सुनेंगे कि उस रानी को धिक्कार है जिसे स्वार्थ ने घेर लिया, स्वार्थ के वशीभूत होकर के जिसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को वनवासी बना दिया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम ने कहा कि ऐसी माता जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वो तो 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। माता कैकेयी जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी सैकड़ों बार धन्यवाद देने के योग्य हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने ये वाक्य कहे, वैसे उन्हीं के साथ सभा में बैठे हुए सभी लोग जोर जोर से कहने लगे कि हाँ, ऐसी माता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, भरत जैसे सात्विक, सरल, दृढ़ विचारों वाले पुत्र को जन्म दिया, ऐसी माता तो 100 बार धन्यवाद देने के योग्य हैं। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। श्री राम और सभा में उपस्थित अन्य लोगों की ये बात सुनकर कैकेयी ने कहा कि हाँ, लाल यानी मेरा पुत्र भरत, जिसकी सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने दृढ़ विचारों वाला है, उसे भी आज मैंने गमा दिया है, खो दिया है। दृढ़ हृदय वाले, दृढ़ विचारों वाले अपने भरत जैसे पुत्र को भी आज मैंने खो दिया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, यहाँ पर भी मुझे भयंकर अपयश की ही प्राप्ति हुई है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी कहती हैं कि अपना स्वर्ग यानी अपने सारे सुख मैंने अपने पुत्र भरत पर न्योछावर कर दिए थे, और हे राम, तुमसे तुम्हारा अधिकार भी मैंने अपने उसी पुत्र भरत के लिए छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। लेकिन जिसके लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीन लिया, वही मेरा पुत्र आज दीन होकर के रुदन कर रहा है, दुखी होकर रुदन कर रहा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और धृत हरिण तुल्य पकड़े हुए हरिण के समान, पकड़े हुए हिरण के समान सबको देखकर सशंकित हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती हैं कि मेरा पुत्र भरत श्रीखंड की भांति, चंदन की भांति शीतल और सात्विक विचारों वाला है, विनम्र स्वभाव वाला है, शांत विचारों वाला है। लेकिन आज मेरे कृत्य के कारण वो अंगार चंड, प्रचंड अंगार की तरह जलते हुए तेज, चंड से तात्पर्य तेज, प्रचंड, अंगारे की भांति प्रचंड रूप वाला हो गया है। अर्थात अंगारे की भांति क्रोध और ग्लानि में जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो भला मेरे लिए इससे बढ़कर और कौन सा दंड हो सकता है। कैकेयी का कहना है कि मैंने अपने पुत्र भरत के लिए जो कुछ किया, इतना सब कुछ किया, मैंने अपने सारे सुखों को न्यौछावर कर दिया। हे राम, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया, लेकिन वही मेरा पुत्र मेरे इस कृत्य के कारण आज सशंकित होकर सबकी ओर देख रहा है, और जो शांत उदात्त विचारों वाला मेरा पुत्र भरत था, वो आज ग्लानि में, क्रोध में
जल रहा है, तो इससे बढ़कर के और क्या दंड मेरे लिए हो सकता है। इन पंक्तियों में कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर पवित्र और सात्विक बन गई हैं। भाषा भावानुकूल साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक है। रस शांत है और अलंकार में अनुप्रास और उपमा धृत हरिण तुल्य। उपमा श्रीखंड आज अंगार चंड है। उपमा अनुप्रास और उपमा अलंकार हैं।